हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अहिंसा पे एक कहानी बताऊंगी जो कि उंगलीमाल की कहानी है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मगध में गांव के बीच एक जंगल था। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोगों को इस जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। इस जंगल में एक खतरनाक डकैत रहता था। वह राहगीरों को रोकता, लूटता और रास्ते में मार डालता। फिर वह उनकी उंगलियों को काटकर हार बनाकर गले में पहन देता था। जंगल से गुजरने में लोगों को काफी डर लगता था। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव के लोगों से मिलने के बाद जंगल के दूसरे गांव जा रहे थे। अन्य लोगों की तरह भगवान बुद्ध भयभीत नहीं थे। अचानक पीछे से कोई चिल्लाया, रुको, कहाँ जा रहे हो? भगवान बुद्ध चलते रहे। फिर कोई जोर से चिल्लाया। भगवान बुद्ध ने मुड़कर देखा तो उनके सामने एक खतरनाक दिखने वाला आदमी खड़ा था जिसके गले में उंगलियों की माला थी। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रुक गया हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? भगवान बुद्ध को देखकर उंगलीमाल चकित रह गया। अन्य यात्रियों के विपरीत यह ऋषि उससे भयभीत नहीं थे। साधु बहुत शांत और आत्मविश्वासी लग रहे थे। उंगलीमाल ने साधु से पूछा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं केवल सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली से डरता हूँ। उंगलीमाल ने कहा, मैं अपनी तलवार के एक चक्कर से 10 लोगों को मार सकता हूँ। मैं पेड़ों को खींच सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तो जाओ, एक पेड़ के 10 पत्ते लाओ। उंगलीमाल ने सोचा कि यह वास्तव में मूर्खतापूर्ण काम है, लेकिन फिर भी वह 10 पत्ते निकाल कर ले आया। भगवान बुद्ध उंगलीमाल को देखकर मुस्कुराए और कहा, अब जाओ और उन्हें वापस वहीं रख दो जहां से तुमने उन्हें निकाला था। उंगलीमाल आग बबूला हो उठा। भगवान बुद्ध ने कहा, पत्तियों को तोड़ना कोई शक्ति नहीं थी, असली शक्ति उन्हें वापस रखने में निहित है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तुमने 999 व्यक्तियों को मार डाला है। क्या आप उनमें से एक को जीवन वापस दे सकते हैं? यदि आप जीवन नहीं दे सकते हैं तो तुम जीवन कैसे ले सकते हो? डकैत उंगलीमाल को अब अपने किए अपराध का एहसास हो गया था। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे दया की भीख मांगी। उसने अपने पूरे रास्ते छोड़ने का फैसला किया और भगवान बुद्ध का भक्त बन गया। कविता का शीर्षक, अपने विचारों को देखो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों को देखो, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों को देखो, वे चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र को देखो, यह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।